बात करते हैं। जैगवार की तो हिस्ट्री ख़राब रही है शुरुआत से। जैगवार के साथ क्या रहा है कि पहले रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू था उनके साथ, और ये तब से है रिलायबिलिटी का इशूज़ जब ये थी ब्रिटिश लेलैंड एक कॉरपोरेशन था यूके के अंदर, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते थे, ठीक है। एक जैगवार भी था, वो भी आता था। तो जैगवार के साथ दिक्कत क्या हुई कि वो उन्होंने क्वालिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करी उस कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्ड ने ले लिया जैगवार को। फोर्ड ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, ठीक है। फोर्ड ने ओन कर लिया। फोर्ड ने अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोप दी। एक लग्जरी कार ब्रांड है तो उसको लग्जरी कार ब्रांड की तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो मास मार्केट कार ब्रांड है फोर्ड, और फोर्ड खुद भी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए जाना नहीं जाता। तो उन्होंने अपनी चीज़ें चलाई उसके ऊपर, जैगवार के ऊपर। फिर टाटा ग्रुप के पास आई, जब बिल्कुल ही वो पता लग गया है फोर्ड को कि भैया हम नहीं चला सकते लैंड रोवर जैगवार, उनकी जो क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी फोर्ड के अंदर। फिर टाटा के अंदर आई। फिर रतन टाटा ने उन्होंने ना इसको जैगवार लैंड रोवर को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की तरीके से देखा। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करी और इनकी दोनों की अपलिफ्टमेंट करी। अगर आप अभी लैंड रोवर देखोगे, सॉर्टेड है, वो बढ़िया है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी, लैंड रोवर बनाती थी एसयूवी और जैगवार बनाती थी सेडान्स। अब वहीं BMW देख लो, लैंड एसयूवी सेडान सब बना रही है, मर्सिडीज ऑडी सब बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं। लेकिन इन्होंने कैसे डिवाइड करा इन दोनों ब्रांड्स को कि ये बनाएगी एसयूवी और ये बनाएगी सेडान। पर उसकी भी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, ये बनाएगी एसयूवी और ये बनाएगी सेडान। अब ये चाह रहे थे कि हमारा ब्रांड ऐसे ही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सेडान्स की डिमांड ही खत्म हो गई, ठीक है। अब जैगवार के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गए, क्योंकि सिर्फ वो सेडान बना रहे थे, एक ऐसा सेगमेंट की गाड़ी बना रहे थे जहाँ जो सेगमेंट बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहा है, है ना। अगर किसी कंपनी का CEO MD वगैरह वो भी अब SUVs ले रहे हैं, GLS ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा है तो, या फिर इन्हीं की रेंज रोवर ले लेते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आई उनको। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो जैगवार है, फिर उन्होंने वो जो आप कह रहे थे कि उन्होंने छोटी छोटी SUVs बनानी स्टार्ट करी थी, हाँ। है ना, क्या नाम है, कूपे डिज़ाइन की। लेकिन थ्रू आउट दिस पीरियड जैगवार के साथ जो एक था ना, जैगवार पूरे लैंड रोवर JLR ग्रुप के साथ, कि रिलायबल उतनी ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रिलायबिलिटी उतना कंट्रोल नहीं है जितना जैसे बाकी जर्मन ब्रांड्स का रहता है, थोड़ा बेटर रहता है उनसे। वो भी ऐसा नहीं है कि BMW और मर्सिडीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा रिलायबल, टोयोटा जैसी हैं, वो भी नहीं है उतनी। लेकिन उनसे भी थोड़ा सा अक्सर ये आता रहा है कि जैसे एक JD पावर करके है कोई, क्या नाम है, US के अंदर है शायद से ऑर्गेनाइजेशन, जो रैंकिंग देती है रिलायबिलिटी की। उन्होंने उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं देती थी, अब मुझे नहीं पता, वो वैसे तो नाम तो ख़राब है ही और हमने देखा भी है कि रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन JD पावर ने दी उनको ख़राब रैंकिंग, लगातार ख़राब ही देते हैं, सबसे नीचे रखते हैं उनको, खासकर जैगवार को। तो उसकी वजह से एक जैगवार का नाम ख़राब हुआ। फिर ये क्या हुआ कि मार्केट बहुत कम हो गई जैगवार की। एक तो पहली सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सेडान ओनली कंपनी है। दूसरी बात ये निकल के आई कि ये ज़्यादातर वो करती है, क्या नाम है, रिलायबिलिटी को लेके थोड़ा, एक जो पार्ट्स भी बड़े महंगे आते थे। वो तो खैर चलो कोई भी कंपनी के आएंगे, लेकिन पार्ट्स वो होता है ना कि टेंशन फ्री हो बंदा। तो उसकी मार्केट ना धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई। हाँ, टाटा के अंदर उठी थी वैसे, लेकिन फिर से हो गई। फिर इन्होंने सोचा अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगातार जब से जैगवार बनी है तब से कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। मैंने वैसे बताया आपको, रोवर के साथ, फिर वो ब्रिटिश लेलैंड के साथ, फिर फोर्ड के साथ, फिर टाटा के साथ। टाटा ने मेहनत करी, फिर भी वही परिणाम। तो इन्होंने मार्केटिंग ही चेंज कर दी, और जो मार्केटिंग इन्होंने करी, वो जो पिंक वाली मार्केटिंग, पिंक कलर के जो हाँ, वो बहुत अजीब उसने तो आउटरीच कर दिया पूरा इंटरनेट पे। और रेड पीट ली। हाँ, एक सिंपल सा वो फॉन्ट वाला वो बना दिया, क्या नाम है, ऐसा लगने लगा कि ये कोई फैशन ब्रांड है, कोई कार ब्रांड नहीं है। हाँ। तो अभी भी वो फिगर आउट कर रहे हैं, वो शायद से बदल रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटरीच हो गया था उसके ऊपर। और लोग ना उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहे कि एक जो उसकी लेगेसी रही है, शेर बना होता था उसके ऊपर, वो जैगवार बना होता था उसके ऊपर, उस तरीके की मस्कुलिन कार हुआ करती थी। इन्होंने V8 इंजन्स भी निकाले थे, तो उस नज़रिए से नहीं देख रहे। तो वो, और ये जा रहे हैं EV की तरफ, पूरी EV कंपनी बनना चाहते हैं। अभी जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उससे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को, क्योंकि मार्केट में स्टैंड आउट करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक लग्जरी फैशन कार ब्रांड के तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। करेक्ट। और वो अभी उतना सही गया नहीं है भाई। कुछ लग्जरी कार ब्रांड है जो कुछ मॉडल ही निकालते हैं कि 10 निकाल दी अभी, जैसे कि शेल भी बहुत पुरानी कार है पर उसके बहुत ही कम मॉडल्स हैं, और भी जैसे कॉर्वेट हो गई, उसके भी बहुत कम मॉडल्स हैं। ऐसा क्यों करते हैं ब्रांड्स? उनके ना, देखो क्या होता है, जैसे मस्टैंग आती है, फिर मस्टैंग शेल्बी GT आती है।
शेल्बी का तो फिर भी है कि काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, वो इंडिया में कम है, यूएस में तो कई हैं। कई ब्रांड्स होते हैं जो अपने स्पेशल एडिशंस निकालते हैं कार्स के, वो स्पेशल उनको रखना चाहते हैं, वो उनकी ज़्यादा सेल्स करवाना चाहते हैं कि मैं उस पर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करना चाहते हैं कि वो होता है ना कि हमने आपको ये गाड़ी ऑलरेडी पॉपुलर है, महंगी है, लेकिन आप पे 4 पैसे ज़्यादा हैं, तो मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दे रहा हूँ कि हम इसकी लिमिटेड गाड़ियाँ निकालेंगे और इसके लिए आप ज़्यादा पैसे दे दो, तो इससे कंपनी भी पैसा ज़्यादा बनाती है। अब वही वाली बात होगी, दुबई में चले जाओ, सभी के पास फरारी है, तो एक बंदे के पास अगर सभी के पास फरारी है तो सभी के लिए वो होंडा सिटी टाइप हो गई, सबके पास होंडा सिटी है। तो एक बंदे के पास अगर स्पेशल एडिशन फरारी होगी कोई, है ना, स्पेसिफिक, तो वो है ना कि मेरे पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास नहीं हो, तुमसे अब थोड़ी सी वो हो गई है, क्या नाम है, तुम्हारे एक ग्रुप के बीच में थोड़ी सी अपग्रेडेड हो गए। देखा जाए यार टोयोटा ने एक इन्वेस्टमेंट है, आपको फन करना है, 3-4 साल आप गाड़ी चलाओ, आपने 50 लाख की आज जो गाड़ी खरीदी है, आपकी 4 साल के बाद वो 45 लाख की बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 50 की आज खरीदी है ना, वो 4 साल के बाद हो सकता है 65 लाख की हो। मेरे साथ यही हुआ, फॉर्च्यूनर मैंने ली थी 43 लाख में, मैंने 3 साल चलाई, मेरी 40 की गई है, बट वो जो 43 वाली था वो 53 की हो गई है, प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे नुकसान कम होता है। इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की, आपको कभी पैसा चाहिए ना, अर्जेंट है, गाड़ी आपके पास है, आप डीलर पे मत जाओ, आप एक पोस्ट डाल दो OLX पे, गाड़ी बेचनी, सामने तो कोई ना कोई पैसा पकड़ा जाएगा आपको। हैंड टू हैंड टोयोटा का ये बेनिफिट है। ये सही है, सिर्फ 3 लाख कम हुए हैं भाई एक तरीके से, इतने टाइम वैसे चलाई देखो भी। तो 13 लाख कम हो गए। भाई जीप की गाड़ियाँ भी बहुत चर्चे में आ रही हैं इंडियन मार्केट में, जीप मेरिडियन हो गया, फिर और भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, और कुछ लोग अगर फॉर्च्यूनर लेने निकलते हैं, कुछ लोग जो थोड़ा डाइसी रहते हैं, लूँ या ना लूँ, वो जीप मेरिडियन भी करते हैं, बिकॉज की थोड़ी लग्जरी ज़्यादा है, फीचर ज़्यादा है, प्राइस में हल्की सी कम है। तो आपका क्या टेक है इस पे, जीप कैसे लगती है नहीं, आपको? जीप और ये सब स्ट्रगलिंग ब्रांड है, जीप सिट्रोएन वगैरह काफ़ी स्ट्रगलिंग ब्रांड है, और बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बेच पा रहे हैं, 150-200 गाड़ियाँ बिक रही हैं टोटली। और वो ठीक है कि जब आप शोरूम पर जाते हो तो आप पहले आपको बोलेंगे 40 लाख की गाड़ी है सर, 6-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्काउंट के चक्कर में कुछ गाड़ियाँ बिक रही हैं, अच्छा, मोटा डिस्काउंट। और अभी तो ऐसा ऐसा डिस्काउंट चल रहा है कि आपको 70 लाख की गाड़ी पे 20 लाख का डिस्काउंट। अच्छा, किया EV6 70 लाख ऑन रोड, 20 से 21 लाख रुपए का डिस्काउंट है, अभी लॉन्च हुई 2 महीने पहले, मैंने भी खरीदी है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का डिस्काउंट। इतना ड्रॉप क्यों दे रहे हैं वैसे? EV है पहली बात, और वो गाड़ी आप चला लोगे ना, फैन हो जाओगे उस गाड़ी के, ऐसी गाड़ी है। ऑल व्हील ड्राइव, 326 bhp, 500 किलोमीटर की रेंज, कंफर्ट, क्वालिटी, CBU कोरिया से बनकर आ रही है, सब कुछ है। बट इंडिया में बेचने के लिए ना, क्या तो प्राइसिंग बहुत सही रखना पड़ेगा, बट उस पर टैक्स इतना है कि आप उसको उससे कम कर नहीं सकते। हाँ, कुछ गाड़ियाँ ऐसी इतनी महंगी है कि आप अगर उसको सस्ती बेचोगे ना, आप अगर खुद लॉस दिखाओगे, तो वो कहीं ना कहीं वो डंपिंग हो गया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती है काफ़ी सारे मार्केट्स में, काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऊपर, वो इसलिए लगती है कि भाई आप उससे सस्ती नहीं बेच सकते जिससे आपने बनाई है। करेक्ट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप पे नहीं करोगे, तो वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रांड को लग रहा है ठीक है यार 100 गाड़ियाँ बेचनी है, डिस्काउंट में बेच दो, उस गाड़ी की वजह से मार्केट बनती है, ब्रांडिंग होती है कि रोड के ऊपर किया की 70 लाख की गाड़ी चल रही है, तो सेल्टोस और सोनेट या क्लेविस या कैरेंस बेचने में ब्रांड को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मार्केटिंग फंडा है। किया कैसा है वैसे ब्रांड भाई, अगर कोई सोच रहा है अपने लिए लेने के लिए? किया इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसको स्टडी करके ना, कोई नया ब्रांड अगर एंटर होने वाला है ना, तो वो सक्सेस पा सकता है। ये पहला ब्रांड है जो 4-5 साल में स्टेब्लिश हो गया आते ही। और किया की वजह से आज जो हम बैठे हैं ना, गाड़ियों में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं, वो किया की वजह से। पहले फीचर्स नहीं आते थे, क्रेटा में फीचर्स नहीं आते थे, ग्रैंड वगैरह अगर हम कोई फीचर्स, सेल्टोस जब आई थी ना, वो ऐसी गाड़ी थी, वो 1 करोड़ वाले सेगमेंट की जो फीचर्स हैं वो सेल्टोस के अंदर थे। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ बाद में आई उसमें, पहले से छोटी सनरूफ थी, मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए थे, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था। तब पता लगा यार 20 लाख के सेगमेंट के अंदर भी फीचर्स मांगती है जनता, और पे कर रहे हैं लोग। 3-3 लाख सेल्टोस ने धमाल तो मचाया था आते के साथ ही, बहुत आज भी अंदर से लगती थी कि कुछ गाड़ी आज भी अच्छी बिक रही है, 5,000, 6,000, 7,000 हर महीने गाड़ी बिक रही है। एक टाइम तो 15,000 बिक रही थी, फिर वो क्रेटा आ गई, अब क्रेटा तो बॉस है। क्रेटा की बहुत धौंस है भाई इंडियन मार्केट में। धौंस भी है, बॉस भी है वो गाड़ी। जैसे एक फॉर्च्यूनर की धौंस है, वैसे ही क्रेटा की भी बिल्कुल, धौंस है। उस वाले सेगमेंट में ये यार क्रेटा लेनी है। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट, सिर्फ तो सदाबहार कहने उसके भाई, ऑल्टो भी सदाबहार है वैसे तो। थी, अब तो यार वो 2000, पूरे इंडिया में 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी, 2000 यूनिट पे आ गई सेल उसकी। हाँ, बिल्कुल ही
लोगों ने लेना ही बंद कर पर उस दिया। गाड़ी में भी कुछ अलग ही है, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो मेरे- वो हमारे पास दिखती एक दिखती ऑल्टो भी है। और भाई और वो जैसे बर्फ में चल रही होती है तो प्रॉपर निकल जाती है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। लॉर्ड लॉर्ड हाँ, उसको दर्जा मिला हुआ है। बट यार हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। स्विफ्ट हमारा पहला प्यार था, जी जो लगता था कि यार इसको तो हम खरीद ही लेंगे कभी ना कभी, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि स्विफ्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट हो गई पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव है क्रेटा, कि भाई साहब बस डीपर मारना है, साइड मिल जाएगी। हॉर्न मारना है, हॉर्न हॉर्न भी नहीं मारना, जबरदस्त होता है उसका। हॉर्न नहीं मारना, डीपर मारना है बस, दिन में डीपर क्रेटा आ मारना रही है, है। हट जाओ, क्रेटा आ रही है, काली क्रेटा है तो बस माहौल खौफ ही अलग है। कोई क्रेटा आ रही है। तीसरी फॉर्च्यूनर है कहीं ना कहीं, उससे ऊपर फिर ऐसी धौंस वाली कोई फिर डिफेंडर आ गई, फिर डिफेंडर डिफेंडर का भी अलग रोल है भाई। डिफेंडर का भी अलग अभी भाई एक डील हुई है कुछ इंडिया और यूके के, जिसमें कह रहे हैं कि इनका प्राइस थोड़ा डाउन होगा लैंड रोवर की गाड़ियों का। ये लैंड रोवर ने अपनी लगभग सारी गाड़ियां इंडिया में असेंबल करना चालू कर दिया था, और थोड़े दिन पहले की कोई गाड़ी 35 लाख रुपए सस्ती हुई है, कोई गाड़ी 60 लाख रुपए सस्ती हुई है। हाँ। तो जो इंडिया में असेंबल हो रही है उन पे कुछ नहीं होना। अच्छा, यूके से शायद एक ही मॉडल बन के आ रहा है, कोई वेरिएंट बन के आ रहा है रेंज का। डिफेंडर आ रही है स्लोवाकिया से, तो वो उस डील में नहीं आएगी, बट डिफेंडर भी इंडिया में असेंबल होगी अभी, अच्छा 2-4-5 महीने में शायद चालू कर देंगे, तो 20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी वो। तो यूके से ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, बाइक्स में होने वाला है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।